नमस्कार दोस्तों, मैं शिवरतन पांडे आपका पुनः स्वागत करता हूं महर्षि पारस राष्ट्र ज्योतिष में। दोस्तों, हमारा जो डिस्कशन है मिथुन लग्न है, वही आज भाव चेंज हो गया, राशि चेंज हो गई। अष्टम भाव में मकर राशि के चंद्रमा का फल। मिथुन लग्न के अष्टम भाव में चंद्रमा जो मकर राशि में बैठे, उसका आज हम डिस्कशन करेंगे। देखो, डिस्कशन चंद्रमा का अष्टम भाव में नेचुरल वैसे भी छठे आठवें भाव में चंद्रमा किसी भी राशि का उतना अच्छा पावर नहीं देता है, मगर मकर राशि में है, उसका क्या फल होगा उस विषय में हम देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे लग्नेश बुध है, मकर राशि कैसे बनती है। उत्तरायास्त्रयापादा श्रवण धनिष्ठा धन मकर। श्रवण और धनिष्ठा और उत्तराषाढ़ा नक्षत्र से हमारी बनती है मकर राशि। वहाँ पर हमारी चंद्रमा विद्यमान है, विराजमान है। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के स्वामी सूर्य है, श्रवण के चंद्रमा है, धनिष्ठा के मंगल नक्षत्र के स्वामी। यदि आप लोग मुझसे कोई प्राइवेट डिस्कशन करना चाहते तो इस नंबर पे मुझसे डिस्कशन कर सकते हैं, 9814915030। इस नंबर पे आप मुझसे प्राइवेट डिस्कशन कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप में चैट करिए, आपको जवाब दिया जाएगा। देखिए, अष्टम भाव किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? मृत्यु भाव है। अचानक स्वास्थ्य का खराब होना, सडनली नुकसान होना, ये हम अष्टम भाव से विचार करते हैं। गुप्त विद्याओं का विचार अष्टम भाव से करते हैं। आठवें भाव का हम विचार करते हैं डीप, कोई बहुत ज़्यादा रिसर्च आदि का काम करना है तो हम अष्टम भाव से विचार करते हैं। विशेषकर धन का मिलना और धन का नुकसान होना अचानक, वो भी हम अष्टम भाव से विचार करते हैं। ये ससुराल पक्ष का भी अष्टम भाव से विचार करते हैं, क्योंकि अपनी पत्नी से द्वितीय भाव का स्वामी होता है। अब मकर राशि में चंद्रमा कोई कंफर्टेबल नहीं है, और ये बात का ध्यान दीजिएगा, अष्टम भाव में चंद्रमा किसी भी राशि का तब भी थोड़ा बहुत पीड़ित रहता है, और मकर में आ गया तो कुछ ज़्यादा होगा, क्योंकि सत्व क्षेत्री है। शनि चंद्रमा की कोई ऐसी मित्रता नहीं है, ये भी प्रभाव होगा। तो आप यह कह सकते हैं इसमें प्रभाव का जो परसेंटेज है बुरा ज़्यादा होगा, खराब ज़्यादा प्रभाव देगा, अच्छा कम देगा। मगर अच्छाई के लिए आपको कुछ पॉइंट हैं। ये नक्षत्र के स्वामी, नक्षत्र तीनों अच्छे नक्षत्र है, उत्तराषाढ़ा, श्रवण और धनिष्ठा, तीनों नक्षत्र ये आपको चंद्रमा को फेवर कर रहे हैं। तो चंद्रमा को फेवर कर रहे तो लगभग आप यह नहीं कह सकते नहीं जी 100% आपका अष्टम में चंद्रमा बैठा टोटली आप परेशान रहोगे, नहीं, कुछ में कुछ अच्छाइयाँ होंगी, मगर वो दूसरे ग्रह पे डिपेंड हो गया, वह दूसरे ग्रह में डिपेंड हो जाएगा। यदि किसी भी व्यक्ति का अष्टम भाव में चंद्रमा मकर राशि का बैठा है तो यह सत्यता है कि बचपन से 12 वर्ष तक, यानी जन्म से 12 वर्ष तक आपका स्वास्थ्य ज़्यादातर खराब रहेगा। नजला, जुखाम, गला रेशा, पेट की प्रॉब्लम, ज़्यादा पाचन शक्ति की क्रियाओं को खराब करना, ये हमें चंद्रमा देता है। चंद्रमा हमें मौसम के मुताबिक, जब मौसम ऋतु चेंज होती हैं, जब भी हमें एलर्जिक प्रॉब्लम देता है। ऐसा व्यक्ति यदि अष्टम भाव में चंद्रमा हो तो आप ध्यान देना, जाते जाते गर्मी, जाते जाते सर्दी, अवश्य आपको कुछ न कुछ एलर्जिक प्रॉब्लम देगा। और ये भी नहीं है कि बचपना, आगे भी आपको देगा। हाँ, बचपन में ज़्यादा, क्योंकि इसको कहते हैं 12 योग, 12 वर्ष तक चंद्रमा का प्रभाव कुछ ज़्यादा होता है, उसके बाद थोड़ा थोड़ा करके कम हो जाता है। अब अष्टम भाव में चंद्रमा यदि राहु से, शनि से, केतु से पीड़ित है तो और भी कमज़ोर हो जाएगा और बुरा प्रभाव देगा। आप अच्छा प्रभाव देने के परसेंटेज कम हो जाएगी, बुरे की ज़्यादा हो जाएगी। चंद्रमा के साथ यदि शनि बैठा है विष योग बन जाएगा, राहु बैठा है ग्रहण योग बन जाएगा, केतु बैठा है ग्रहण योग बन जाएगा। ये तीनों ग्रह अष्टम भाव में बैठना यानी आत्मिक शांति ना मिलना, मन को संतोष ना मिलना, मन परेशान रहना, डिसीजन लेने में दिक्कत होना,
कोई भी कार्य करने में मन न लगना, सोचना ज़्यादा, चिंतन करने की ज़्यादा आपकी शक्ति बन जाएगी। आप अभी कोई चीज़ सोच रहे हैं, 2 सेकंड के बाद दूसरी, तीसरी, ऐसे सोचने की शक्ति ज़्यादा होती है। मैंने आपको पहले बताया कि चंद्रमा जिस भाव में बैठा होगा उस भाव से संबंधित आपका चिंतन ज़्यादा होगा। अष्टम भाव का आपका स्वास्थ्य और आयु के प्रति आप हर समय चिंतन में रहोगे कि मेरा स्वास्थ्य ना खराब हो जाए, मेरी आयु कम ना हो जाए, मेरी डेथ ना हो जाए। ये सब चीज़ें आपके मन में विचार करेंगे। और ये भी ध्यान देना, 6ठे 8वें चंद्रमा आपको ज़्यादातर बीमारियां ग्रसित देता है, मगर यही यदि शनि की पोजीशन आपकी अच्छी है तो यह सत्यता है कि आयु में इतनी कमजोरी नहीं आएगी। आयु में ऐसा नहीं होगा कि 12 योग है या मध्यम आयु, ऐसा नहीं होगा यदि शनि की पोजीशन अच्छी है। यदि शनि नीच आदि अवस्था में नहीं है और अच्छा बैठा है शनि, जैसे लग्न में बैठना, चतुर्थ में बैठना, पंचम में बैठना, भाग्य में बैठना, कर्म में बैठना, ये सब चीज़ें शनि को फेवर देंगी। शनि के लिए हमें और कोई चीज़ देखनी यदि, तो देखिए अब क्या है, अष्टम भाव का हम क्या विचार करते हैं, डीप रिसर्च की विचार करते हैं। यदि यहाँ पर सूर्य चंद्र मंगल तीनों की पोजीशन अच्छी है तो एक आप अच्छे एस्ट्रोलॉजर बन सकते हैं, अच्छे आप पॉमिस्ट्री के अच्छे ज्ञाता बन सकते हैं, अंक ज्योतिष से आप ज्ञान सीख सकते हैं, आप तंत्र मंत्र विद्या आदि सीख सकते हैं, कोई अच्छे साइंटिस्ट बन सकते हैं। जो क्योंकि आपकी क्या सोच होगी, देख मैं बताऊं, जब भी अष्टम भाव आपका प्रभावशाली है तो आप कोई भी विद्या को ग्रहण यदि करेंगे तो उसके नीचे अंदर तक जाने की कोशिश करेंगे कि हाँ मुझे अच्छी तरह से सीखना है। कहने का मतलब सवाल जवाब करके अपने टीचर से, प्रोफेसर आदि से सवाल जवाब करके अच्छे प्रॉपर आत्मसंतुष्टि आप करोगे। आपको यहाँ पर अचानक सडनली धन का नुकसान, धन की प्राप्ति, दोनों चीज़ें अष्टम भाव से विचार करते हैं। यदि आपका शनि बहुत अच्छा है और चंद्रमा हमारे तीनों नक्षत्र में तो होगा ही होगा, ऑलरेडी होगा, यदि मंगल के नक्षत्र में होगा तो आपको ये सत्यता है कि आपको अचानक धन की प्राप्ति होगी। ससुराल पक्ष से हो सकता है, इंश्योरेंस से हो सकता है, कहीं गड़ा हुआ धन भी प्राप्त हो सकता है, क्योंकि मंगल इस राशि में उच्च का होता है। और पृथ्वी के नीचे गड़ा हुआ धन का मतलब ही हो गया या भूमि से संबंधित हो गया तो वो मंगल देगा आपको। यदि शनि की पोजीशन अच्छी है तो किसी ने आपके प्रति या आपके पिताजी ने खुद अपने लिए कोई बीमा कराया हुआ है, सडनली एक्सीडेंट हो गया या कुछ हो गया तो उसका धन आपको मिल जाएगा। तो ऐसे कुछ धनों की चांस बनने के योग बनते हैं। दूसरी बात क्या है कि आपकी पोजीशन यदि देखें, भाग्य स्थान का भी स्वामी शनि है। यदि अष्टम को सुधारेगा तो भाग्य भी आपका सुधरेगा, क्योंकि नवम भाव का स्वामी है, वो मूल त्रिकोण राशि है उसकी शनि की, तो वो आपको फायदा कर जाएगा। अष्टम भाव को आपको ये एक दो चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान देना बहुत ज़्यादा जरूरी है। जैसे भगवान शिव की उपासना करना बहुत ज़्यादा जरूरी, जिससे आपको आत्मसंतुष्टि, मन विचलित ना होना, क्योंकि आपको दिक्कत आएगी डिसीजन लेने में। आपके ससुराल पक्ष में भी संबंध कोई बहुत अच्छे नहीं रहेंगे। हाँ, ये हो सकता है ससुराल पक्ष से आपको धन मिल रहे यदि मंगल आदि अच्छे हैं, सूर्य चंद्रमा आदि की पोजीशन अच्छी है तो। विद्या आदि का ज्ञान यदि लेना, एग्जाम्पल कोई तंत्र मंत्र है उसके लिए केतु, एस्ट्रोलॉजी आदि ज्योतिष आदि का संबंध यदि हमें रखना है तो उसके लिए हमें शनि राहु का प्रभाव भी अच्छा होना चाहिए। बाकी की वजह सूर्य शुक्र बुध आदि है, बृहस्पति है, वो तो है ही है, मगर इनमें यदि संबंध रखते हैं तो उस पक्ष को जाए। हाँ, मगर आपको अच्छा यश मान सम्मान, आपका नाम फेमस होना है तो आपको राहु शनि आदि फेमस नहीं कराएंगे। फेमस जो कराएंगे सूर्य बुध बृहस्पति और शुक्र आपको फेमस कराएंगे। और वैसे भी देखा जाए तो ये लग्नेश है, इस लग्न में बुध शुक्र ज़्यादा प्रभावशाली ग्रह हैं। इस लग्न में बृहस्पति भी ठीक है, सप्तम और दसम भाव का स्वामी है, तो ये भी आपको सपोर्टिव हैं।
आपको फायदा कर रहे हैं। अब देखिए चंद्रमा की हम यदि नक्षत्र की बात करें तो उत्तराषाढ़ा नक्षत्र है, उनके 3 चरण हैं। उत्तराषाढ़ा के 3 चरण से सूर्य वहाँ के स्वामी हैं। यदि आपका सूर्य तृतीय भाव का स्वामी है, आपके संघर्ष के बावजूद आपको फायदा करेगा यदि चंद्रमा उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में है। आपको इम्यूनिटी पावर, स्वास्थ्य आदि के लिए थोड़ा मेहनत तो करनी पड़ेगी, बार बार जाके हॉस्पिटल भी जाओगे, मगर वहाँ से बच के वहाँ सही होकर के आ पाओगे यदि सूर्य के नक्षत्र में हो। यश मान सम्मान आदि की प्राप्ति भी हमें सूर्य प्रदान करता है। और कहाँ का स्वामी है? तीसरे भाव का स्वामी है, जो हमारे छोटे भाई बहन आदि सुहृद संबंधियों आदि का संबंध बनाते हैं, तो वो भी बेनिफिट देगा आपको। चंद्रमा यदि अपने श्रवण नक्षत्र में है, चंद्रमा कहाँ का स्वामी है? द्वितीय भाव का स्वामी, अपने से सप्तम गया हुआ है। अपने से सप्तम कोई भी ग्रह जाता है तो वहाँ पार्टनर को दर्शाता है। पार्टनर चाहे पति पत्नी का संबंध हो या किसी भी प्रकार का संबंध हो। तो आप द्वितीय भाव के स्वामी, कुटुंब का, वाणी का, खाने पीने के हैबिट का, धन का, एसिड का, ये जो चीज़ें प्रभावशाली होंगी वहाँ पर आप संघर्ष करोगे। क्योंकि एक तो सप्तम भाव में चला गया, अपने से सप्तम चला गया, दूसरा वहाँ पर शनि की राशि में गया, तो वहाँ पर कोई भी फल आपको मिलेगा थोड़ा घिसा घिसा के, थोड़ा लेट मिलेगा फल, बहुत जल्दी इमीडिएटली सफलता नहीं प्राप्त होगी आपको। आपके धन जो है, धन खर्च होगा, ज़्यादातर बीमारियों आदि में धन आपका ज़्यादा खर्च होगा, क्योंकि द्वितीय भाव का स्वामी है, चला गया अष्टम भाव में। अष्टम भाव में खर्च कराएगा, कर्जाई भी बनाएगा, आपको परेशानी भी देगा। मगर ये स्वाभाविक है कि चंद्रमा अपने नक्षत्र में है, इसलिए भिखारी नहीं बनाएगा, आपकी ज़रूरतें पूरी अवश्य करेगा। मंगल, चंद्रमा यदि मंगल के नक्षत्र में, धनिष्ठा नक्षत्र में, तो यहाँ पर एक बेनिफिट है आपको। यदि मंगल उच्चादि अवस्था में है, स्वक्षेत्री है, या लग्न भाव में, चतुर्थ भाव में, भाग्य भाव में, कर्म भाव में आदि है, तो आपको, या अब खुद चंद्रमा मंगल के साथ है, तो प्रॉपर्टी का, धन का योग आपके खेती से, जमीनी संबंधित से बन जाएगा। कोई आप, यदि शनि अच्छा है तो आप रेता है, बजरी है, खनन विभाग आदि से पैसा कमा सकते हो, अच्छा एसेट बना सकते हो। यहाँ पर चंद्रमा नौकरी आदि के कम, बिजनेस आदि के, अपने काम आदि को ज़्यादा प्रोत्साहन करेगा। हाँ, यदि सूर्य, मंगल, चंद्रमा तीनों की पोजीशन अच्छी, चंद्रमा तो ठीक ठाक है, यहाँ पर मंगल सूर्य अच्छी पोजीशन में है, तो आप रिसर्च में जा सकते हैं। गवर्नमेंट जॉब में या प्राइवेट में भी जाओगे तो रिसर्च में जाओगे, बड़ी अच्छा ओहदा मिल जाएगा आपको। किसी साइंटिस्ट बन गए आप, साइंस से संबंधित कोई रिसर्च करना है आपने, तो ऐसी चीज़ों में भी आपको सपोर्टिव चंद्रमा देगा आपको। आप टोटली ये नहीं कह सकते कि हाँ बुरा इफेक्ट करेगा। हाँ, हेल्थ से व्यक्ति दुखी रहेगा, परेशान रहेगा, ठंडी एरिया में जाकर के ऐसे व्यक्ति को परेशानी आएगी, क्योंकि चंद्रमा यहाँ पर थोड़ा कमज़ोर होगा। हाँ, कृष्ण पक्ष का चंद्रमा ना हो और राहु शनि चंद्रमा केतु से पीड़ित ना हो, तो चंद्रमा का प्रभाव यहाँ पर अच्छा आप कह सकते हैं। तो ये हमारे तीनों नक्षत्रों की बात हो गई। अष्टम भाव में आप यह कहें कि ससुराल पक्ष से आपके संबंध खट्टे मीठे रहेंगे, बहुत अच्छे तो नहीं मैं कह सकता हूँ, मगर ठीक रहेंगे। हाँ, आपको कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि ससुराल पक्ष से भी आपको धन मिल जावे। बीमारियाँ देगा, बचपन में बीमारियाँ, नजवा, जुकाम, गला, रेशा, पेट आदि की प्रॉब्लम देगा। वैसे चंद्रमा की दशा, अंतर्दशा यदि आती है, शनि राहु से पीड़ित है, कृष्ण पक्ष आदि का चंद्रमा है, क्षीण चंद्रमा है, तो ऐसे व्यक्ति को गुप्तेंद्रिय, अष्टम भाव से हम विचार क्या करते हैं, गुप्तेंद्रिय, मूत्र आदि से संबंधित बीमारियां, किडनी, लीवर आदि की बीमारियां, ज़्यादातर ये सब चीज़ें आपको दिक्कत आएगी। जीवन में स्वास्थ्य बिगड़ेगा, मगर सही होके आप आ जाओगे। यदि शनि की पोजीशन अच्छी है तो आपको ये नहीं कह सकते हैं कि हॉस्पिटल में जाओगे तो, मगर हॉस्पिटल को टच करते ही आ जाओगे, सही हो जाओगे। ठीक है, तो ये हमारे चंद्रमा का प्रभाव था। अष्टम भाव में हमारे जो चंद्रमा बैठे हैं, लगभग अष्टम का चंद्रमा बहुत अच्छा नहीं होता है, मगर इन नक्षत्रों के स्वामी यदि अच्छे हैं तो आपकी पोजीशन अच्छी रहेगी, आपको अच्छा फल प्रदान कर सकता है। इसको परसेंटेज यदि मैं कहूँ
तो 40-50% फल अच्छा देगा। यहाँ पर नक्षत्रों की प्लेसमेंट अच्छी है तो 60-70 भी अच्छा कर सकता है। ठीक है, तो ये हमारा प्रभाव था। इसमें हमें 3 ग्रहों का बहुत ज़्यादा प्रभाव अच्छा होना चाहिए। लग्नेश अच्छा होना चाहिए, चंद्रमा अच्छा होना चाहिए, उसके बाद शनि की पोजीशन भी अच्छी होनी। अष्टमेश यदि खुद सॉलिड है तो आपकी मृत्यु नहीं होने देगा, आपको ज़्यादा बीमारियों से ग्रसित नहीं होने देगा, आपको कर्जाई ज़्यादा नहीं बनाने देगा। यदि वही शनि की पोजीशन अच्छी नहीं है, अच्छे नक्षत्र में नहीं बैठा है, मित्र क्षेत्रीय नक्षत्र में नहीं बैठा, पावरफुल नक्षत्र में नहीं बैठा, तो आपको स्वास्थ्य से संबंधित ज़्यादा दिक्कत आएगी, धन ज़्यादा खर्च होगा, कर्जाई बन जाओगे आप, धन का कर्जा देते देते परेशान हो जाओगे। ठीक है, तो ये तीनों ग्रहों का हमें प्रभाव देखना चाहिए। उसके बाद नक्षत्रों में सूर्य चंद्र मंगल का पोजीशन देखनी चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा डिस्कशन था। प्लीज़ आप, मेरे से रिक्वेस्ट है आपकी कि आप ऐसा करिए कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, बेल आइकन की बटन दबाएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। यदि आपको मेरी लैंग्वेज या मेरे समझाने के तरीके में कोई कमी लग रही तो आप प्लीज़ मुझे बताइए, मैं उसको सुधारने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद, नमस्कार।